नमस्कार। तो आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की। यहाँ हाल ही में एक नारे ने ऐसी चिंगारी भड़काई कि पूरा का पूरा शहर अशांति की चपेट में आ गया। चलिए समझते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। ये पूरी कहानी असल में इन तीन शब्दों के आसपास घूमती है। एक नारा, एक विरोध और फिर एक टकराव। पर सवाल ये है कि ये सब इतनी जल्दी, इतनी तेजी से हुआ कैसे? हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। लेकिन ये नौबत आई क्यों? एक विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग क्यों जरूरी हो गया? चलिए कहानी की शुरुआत से समझते हैं। कहते हैं ना, हर बड़े बवाल की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस मामले में वो चिंगारी एक नारा था जो कुछ ही घंटों में एक बड़े विवाद की आग बन गया। तो ये आई लव मोहम्मद विवाद आखिर था क्या? सुनने में तो ये बस 3 शब्द लगते हैं, लेकिन बरेली में यही शब्द एक बड़े टकराव की वजह कैसे बन गए? तो हुआ ये कि यही वो नारा था जो पूरे विवाद का सेंटर पॉइंट बन गया। और इसी को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का कॉल दिया गया, जिसने देखते ही देखते शहर की शांति को भंग कर दिया और एक बड़े टकराव की नींव रख दी। इसके बाद जो हुआ, उसने एक शांतिपूर्ण कहे जाने वाले विरोध के इरादे को पूरी तरह से हिंसा में बदल दिया। चलिए देखते हैं कि टकराव वाले दिन आखिर हुआ क्या था। और देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी एक जगह जमा हुए। जल्द ही नारेबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते पुलिस और भीड़ के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि वो हिंसक झड़पों में बदल गया। और फिर अधिकारियों को हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। मीडिया की हेडलाइंस ने इस पूरी घटना को सिर्फ एक फ्रेज में समेटा, जमकर बवाल। और ये शब्द अपने आप में ही ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक बड़े पैमाने पर हुआ हंगामा और टकराव था। आप देखिए, जब भी कोई प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई इसे लीड कौन कर रहा था। इस मामले में भी एक नाम प्रमुखता से सामने आया। न्यूज़ रिपोर्ट्स में इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी मौलवी तौकीर रजा खान को बताया गया और उनकी गिरफ्तारी इस केस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि उनका नाम सीधे तौर पर इस विरोध प्रदर्शन से जोड़ा जा रहा था। उन पर जो इल्जाम लगे वो काफी सीरियस थे। नारे वाले विवाद को शुरू करने से लेकर बरेली में हिंसा भड़काने तक। जब विरोध हिंसक हो गया तो अधिकारियों ने उन्हें पहले हिरासत में लिया और फिर बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। तो जब शहर में ये सब हो रहा था, हालात बेकाबू हो रहे थे, तो प्रशासन ने क्या कदम उठाए? आइए देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा था। इस पूरे टकराव का एक सीधा नतीजा था ये नंबर। कम से कम 12 गिरफ्तारियां हुई। अथॉरिटीज का एक्शन कई मोर्चों पर था। एक तरफ को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज हुआ, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां की गईं। हिंसा सिर्फ बरेली तक ही नहीं रुकी, पास के मऊ इलाके से भी झड़पों की खबरें आईं। हालात को काबू में करने के लिए पूरे शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। हंगामे के बाद सन्नाटा तो फैल गया, लेकिन क्या इसे असली शांति कह सकते हैं? सच तो ये है कि टकराव के बाद शहर एक असहज शांति के दौर में चला गया। हाँ, बरेली की सड़कों पर अब शांति थी, लेकिन हर तरफ भारी सिक्योरिटी की तैनाती ये साफ बता रही थी कि ये शांति कितनी नाजुक है। तनाव अब भी हवा में महसूस किया जा सकता था। तो ठीक है, शहर अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, लेकिन ये पूरी घटना अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सिर्फ एक नारा किसी शहर की शांति भंग करने की वजह बन जाता है।